हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में हम सभी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं एवं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको काफ़ी डिटेल से करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न जो राष्ट्रपति से संबंधित है वो नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूँ। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की जो चर्चा है वो संविधान के भाग 5 में है। पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रपति की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है। पूरा भाग 5 जो है उसमें संघ की चर्चा है और जो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 तक है। कहाँ तक है दोस्तों? 52 से 151 तक। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 100 सॉरी दोस्तों, ये पूरे संघ का अनुच्छेद है। 52 से 151 पूरे संघ का अनुच्छेद है। राष्ट्रपति का जो चर्चा है वो 52 से 61 तक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 52 से 61 तक है, क्योंकि संघ के अंतर्गत ही हमें राष्ट्रपति को पढ़ना होता है। क्योंकि भाग 5 में पूरे संघ की चर्चा है। संघ बोले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, इन सभी की चर्चा है दोस्तों। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की चर्चा 52 से लेके कहाँ तक है? 61 तक है। और आज हम लोग 52 से 61 तक कंफर्म करने वाले हैं, एकदम गारंटी के साथ। आपको याद होगा। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है, इसको ध्यान समझिएगा। पकानी कोका दुयो दशम, इसको 3 बार पढ़िएगा दोस्तों, बिल्कुल याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयो दशम, ये हमारा राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों? ट्रिक है। अब इसका मतलब समझते हैं। पकानी का मतलब थोड़ा समझिए। पकानी मैंने पहला जो है वो राष्ट्रपति के पद की चर्चा करता है। प से पद, का से कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, नी से निर्वाचक मंडल। यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका क्या है? प्रधान है। ध्यान दे, औपचारिक प्रधान है। कौन सा प्रधान है? औपचारिक प्रधान। क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो पीएम होता है दोस्तों। औपचारिक प्रधान, ऑफिशियल रूप से प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो पद 52, कार्यपालिका औपचारिक प्रधान 53 और निर्वाचक मंडल जो है 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की चर्चा किसमें है? 54 में। याद रखिएगा, बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 54 में है। ध्यान देंगे। कोका मतलब ध्यान देंगे, को से कोटा और कार्यकाल। इसमें राष्ट्रपति का कोटा है और इसमें राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल है। फिर दुयो 57 में है दोबारा निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता की भी चर्चा है। ठीक है। और है दशम, इसको तो ये महा इम्पोर्टेंट है। दशम 59 में दशा है, 60 में शपथ है और 61 में क्या है? महाभियोग है। तो पकानी कोका दुयो दशम, ये आपको याद रहेगा। 52 से लेके 61 तक। 52 में राष्ट्रपति का पद है और 61 में राष्ट्रपति का क्या है? महाभियोग है, जिसकी प्रक्रिया से इन्हें हटाया जाता है। तो ये रहा हमारा ट्रिक से। किससे? ट्रिक से। अब इसको थोड़ा डिटेल से भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति का पद है ये ब्रिटेन से आया है और जो राष्ट्रपति भवन है ये रायसीना की पहाड़ी पर है और इसको बनाया है एडविन लुटियन और वेकर्ड ने। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने किया है? तो एडविन लुटियन और वेकर्ड ने किया है। ठीक है। आर्टिकल 52 को थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 52, इसमें राष्ट्रपति के क्या है? पद का प्रावधान है। ध्यान दे, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान पीएम होता है। बिल्कुल मैंने ये बात आपको बता रखा है। आर्टिकल 53 में क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है दोस्तों। अब बात करें आर्टिकल 54 की, तो 54 को ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। यानी इसमें ये चर्चा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद का आप लोग नाम सुने होंगे, पूरे भारत के कुल 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, उसके सदस्य दोस्तों भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। यदि सीएम ही क्यों ना हो आप और विधान परिषद से, जैसे नीतीश कुमार जो है
जैसे कि नीतीश कुमार जी जो है बिहार के सीएम हैं, ये विधान परिषद के सदस्य हैं, ये एमएलसी हैं, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों? यानी भाग कौन लेगा? केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ध्यान दें, जब सीएम विधान परिषद का होगा तो वो मतदान नहीं करेगा। अगला है 17वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन द्वारा 1990 के आसपास दिल्ली और पांडिचेरी को भी क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, इसकी जो प्रक्रिया है वो अनुपातिक पद्धति द्वारा होती है, एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा होता है। मतलब कि राष्ट्रपति का जो मतदान है वो आम जनता नहीं करती है, ये क्या है? गुप्त मतदान द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता इसको निर्वाचित नहीं करती है। आर्टिकल 56 देखिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 54 में किसी चर्चा है दोस्तों? कोका आपको याद आ रहा होगा, कोका 55 में कोटा था और कार्यकाल 56 में है। तो इसमें राष्ट्रपति कार्यकाल पूरे 5 वर्षों का होता है। यदि 5 वर्ष के पूर्व खाली हुआ तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश आएंगे। मतलब यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए 5 वर्ष से पहले, या उन पर महाभियोग लग जाता है, तो ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति साहब, वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, अगर इनको भी कोई घटना हो जाता है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के साथ कोई घटना हो गया, तो मुख्य न्यायाधीश जो है उसके पद को संभालेंगे और 6 महीना के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह के अंदर भरना होता है, ये याद रखिएगा। 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति के खाली पद को क्या भरना होता है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति के खाली पद को कितने महीने में भरना होता है, तो 6 माह में, याद रखिएगा। और नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, ये भी ख्याल रखिएगा। मतलब राष्ट्रपति की चुनाव जब भी हो, बीच में भी अगर चुनाव हो, तो नया राष्ट्रपति जो आएगा वो 5 वर्ष के लिए ही आएगा, ऐसा नहीं है कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। कंफर्म है? 57 क्या कहता है आर्टिकल? एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। बिल्कुल, ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन राष्ट्रपति? प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। और एक और बात आपसे बता दें कि यह जो है सबसे अधिक कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। कभी कभी ये भी पूछा था कितने वर्षों तक, तो 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक, 1950 से लेकर दोस्तों 1962 तक ये क्या रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला है योग्यता। आर्टिकल 58 में योग्यता की चर्चा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष आयु हो। तीसरा, पागल दिवालिया न हो। चौथा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान दें, यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, लोकसभा का बस सदस्य बनने क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और दोषित अपराधी न हो, ये हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 69 देख लेते हैं। इसमें दशाएं और शर्त हैं। तो पहला, लाभ के पद पे ना हो, कोई भी सरकारी नौकरी को ग्रहण न किया हो, और 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक उसके अंदर में हो, और 15,000 की जमानत राशि। देखिए, इस साल जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है 1275 में, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति के लिए कितनी जमानत राशि होती है? तो 15,000। कितनी? तो 15,000 होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल 60 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है, और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और अब है आर्टिकल 61, सबसे महत्वपूर्ण। तो राष्ट्रपति पर जो है वो क्या लगता है दोस्तों? महाभियोग। राष्ट्रपति पर अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो हम उसमें महाभियोग लगा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ा सा आप समझ लीजिए कैसे लगता है। राष्ट्रपति और महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत चाहिए, और इसको पारित करने के लिए 2/3 बहुमत से पास करना होता है और दूसरे सदन में भेजना होता है। मतलब कि 2/3 बहुमत से ये लोकसभा में पास होगा और राज्यसभा में भी पास होगा। माने दोनों सदनों से पास होना क्या है? जरूरी है। और एक और बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बीच संयुक्त अधिवेशन को नहीं लाया जाता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, अलग अलग ही होता है। और एक और बात याद रखिएगा, इनके चुनाव में अगर कोई विवाद होता है
तो उसका निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता है। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक आपको डिटेल में समझा डाला है। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न बनते ही हैं। आगामी एग्जामिनेशन बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, इवन बीपीएससी के लिए भी यह वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।